में जाए, लेकिन जरूर ट्राई करना चाहूंगी कि अपने एक्सपीरियंस से आपको कोई चीज समझ आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मम्मा ने बोला कि वो पार्लर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं, और क्योंकि उनको ब्यूटी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 18 साल ब्यूटी इंडस्ट्री को दे चुकी है। और मैं जब मार्केट में निकलती हूँ, मैं कोई दुकान देखती ही नहीं किस चीज की है, सिर्फ चढ़ जाती हूँ। चाहे वो कॉस्मेटिक की है, ज्वेलरी की है, किसी भी चीज की शॉप है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहां भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, मेरे को कोई बाहर नहीं निकालेगा। तो सिर्फ एक स्माइलिंग फेस के साथ वहां पर चढ़ जाना है। और जब हमने ये चीज देखी और सीखी है कि जब हम किसी को स्माइल देते हैं ना, सेकंड पर्सन हमें क्या देता है? अगर आप कहीं पर भी जाओगे, उसको स्माइल करोगे, तो शॉपकीपर आपको क्या करेगा? वहीं पर ही आपका थोड़ा सा काम हो जाता है। दूसरा, आपने वहां जाके थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करना, और भैया कैसे हो, उसको क्या लगेगा कि ये जो लड़की है ना, ये पहली बार नहीं आई मेरी शॉप पे, ये आती रहती है। और शॉपकीपर्स को अपने क्लाइंट्स याद नहीं होते, उसको क्या लगेगा ये लड़की आती रहती है, तभी ये मुझसे इतने अच्छे से पूछ रही है। तो मैं 2 मिनट उनके साथ गप्पे मारती हूँ, और भैया कैसे हो, कैसे चल रहा है काम वाम, और ये सारी चीजें उनसे पूछ के। अब आई एम अ गर्ल और मेरे को ना ऐसे ज्वेलरीज वगैरह लेने का बड़ा शौक है। अगर मैं कॉस्मेटिक शॉप या ज्वेलरी शॉप पे चढ़ी हूँ, तो वहां जाके मैं कोई ना कोई रिंग या कोई नेकलेस देखने लग जाती हूँ। उससे होगा क्या, उनको क्या लगता है कि ये मेरे पास क्लाइंट आया है, ठीक है। और वहां पर जब तक मैं रिंग्स वगैरह देखती हूँ, मेरे को दिख जाता है कि इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे लैक्मे के हैं या मेबेलिन के हैं। और जैसे मैं रिंग परचेज कर रही होती हूँ, मैं उनसे साथ साथ बात करती हूँ कि भैया एक बात बताओ, आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल क्या होता है? अब क्योंकि मैं कोई चीज परचेज कर रही हूँ और मैं उनका क्लाइंट हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे एंटरटेन करेगा। मैं जो चीजें पूछूंगी वो मुझे बताएगा। अब जो मैं पूछते जाती हूँ, रिंग्स देखती रहती हूँ, वो क्या करते हैं, वो मुझे एंटरटेन करते हैं और चीजें बताना शुरू करते हैं। उस 2 से 5 मिनट की जर्नी में मुझे पता चल जाता है कि इसके पास क्लाइंट कैसा है, इसके पास प्रोडक्ट कौन कौन से निकलते हैं। जैसे ये फेस वॉश सीटीएम ज्यादा निकालते हैं, या इनकी ज्वेलरी का सामान ज्यादा निकलता है। और उसके बाद मुझे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने तक का सामान निकलता है, मतलब क्लाइंट रेशियो कैसा है, 100-150 वाला है या 1000-2000 वाला, उस 2 मिनट के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, तब तक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका होता है। और क्योंकि उसको पता है कि मेरे से कुछ लेने नहीं आई, ये मुझे देने आई है, ये रिंग परचेज करने आई है, तो उसको वो डर भी कुछ नहीं होता। और आज के टाइम में ना मोदी केयर सबको पता है, हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए वैसी कंपनी के साथ है जहाँ पर हमें झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी पुरानी कंपनी है। मोदी केयर के बारे में सबको पता है। जैसे मुझे पता चल गया यहाँ पर मेरा काम हो सकता है, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि भैया मैं मोदी केयर से हूँ, क्या आपने कुछ यूज किया है? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मार्केट में जिसने मोदी केयर का कोई एक सामान भी यूज ना करा। और उनको जब हम गारंटी के साथ बोलते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि आप भी यहाँ से चाहे रिटेलिंग करके, चाहे नेटवर्क बिल्ड करके इनकम अर्न कर सकते हो, तो वो अपनी आईडी में लगाते हैं, लॉयल्टी भी करते हैं, और धीरे धीरे बिजनेस में भी आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है। अभी बीच में ना फास्ट आए थे ना, फास्ट वगैरह आए थे, नवरात्र आए थे। तो नवरात्रों में ना वैसे तो सिर्फ नॉर्मली घी तो हमारा अपना आ जाता है। और हम जब मंदिर जा रहे थे ना, बाहर देखा हमने स्टॉल वगैरह लगे होते हैं जहाँ पर अगरबत्ती और देसी घी मिलते हैं। तो हमें पता चला अगरबत्ती भी हमारे पास आती है और देसी घी भी हमारे पास आता है। और जब हम कहीं पर भी जाने से हिचकिचाते नहीं है, तो यहाँ क्यों? और रात की बात थी, हम सिर्फ और सिर्फ कोई आइसक्रीम वगैरह खाने जा रहे थे, और हम जहाँ से गुजर रहे थे मंदिर के बाहर शॉप लगी हुई थी। और मुझे अच्छे से याद है, मेरे भाई ने बोला यार कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। और हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम कहीं पर भी राह चलते किसी से भी बात कर सकते हैं। वहां जाके हमने सिर्फ इतना बताया कि भैया आपकी अगरबत्ती कितने की है, और इस टाइम पर तो बहुत सेल हो रही होगी, इसमें कितनी अगरबत्ती है, बांसी की है। और आज के टाइम में बांसी की अगरबत्ती लोग लेना पसंद, और हमारे पास क्या है, एक ऐसी अगरबत्ती है जो लोग लेना पसंद करते हैं। बहुत सस्ती है, मार्केट में जो अगरबत्ती के स्टिक्स है वो टूटी हुई निकलती है। हमारे आज तक एक भी स्टिक टूटी हुई नहीं निकली। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और उसको जब हमने ये सारी चीजें बताई, तो उसने ना एक बात बोली कि मैडम पहले क्यों नहीं आए। और आज के टाइम में वो इतनी अगरबत्ती और इतने देसी घी के ऊपर काम कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती।
कॉस्मेटिक शॉप पे जा रहे हो, ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हो, अगरबत्ती वाले के पास जा रहे हो, किराने वाले के पास जा रहे हो, हम एक ग्रोसरी शॉप के पास जाकर भी बात कर लेते हैं। और कल तो मैं किसी ग्रोसरी शॉप पर गई और वहां पर हम लोगों ने देखा कि मोदी केयर का ना मास्क रखा हुआ था, कोविड वाला। और मैंने सीधा उनसे बात करी, मैंने कहा भैया मोदी केयर करते हो? क्योंकि सामने प्रोडक्ट देख गया। अब बात करना क्या है आसान, उसके बाद हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, और वहीं पर बातचीत हो गई और वहां पर ही ऑर्डर निकल आया। बात करने से घबराना नहीं है, उनकी नीड के ऊपर काम करना और काम हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू मम्मा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू फॉर नोट्स सर सारी तमाम। थैंक यू विशाखा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और जब हम करते रहते हैं ना तो सीख जाते हैं। सच बताती हूँ, सीख के करने का बिजनेस नहीं है, कर करके सीखने का बिजनेस है। तो करते करते आ जाता है। शुरू में मैंने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट सिर्फ वही एक्टिविटी किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा मैं इतनी दूर आती हूँ, 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 4 एक्टिविटी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। कल मैंने एक और काम किया। एक्टिविटी दिखाने के बाद मैंने कहा भैया है ताऊ हुक्को बड़ा कालो हो रहा, ब्योन को निकाला और उसका हुक्का चमका दिया। दीदी ये तो समझ में देगा। तो मुझे पता चला भैया हुक्का साफ करने के लिए ब्योन ब्लू घर घर में गांव में जा सकते हैं। हुक्का चमकता हुआ उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, काले हुए पड़े हैं। फिर उसके बाद हमने हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, क्योंकि आजकल आप सब देखो कि जितने भी किसान है या कोई भी है, किसी ना किसी को कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हर लेडी जेंट्स को है। तो हमने कल एक और काम किया, हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए और उसमें से एक ने बोला मेरी कमर में बहुत दर्द है, किसी ने बोला मेरे घुटनों में दर्द है। तो हमारी 2 कैल्शियम, 1 प्रोटीन। मुझे समझ आया भैया खाली एग्रीकल्चर नहीं बेचना, यहाँ पे भी कुछ और काम किया जा सकता है। तो खाली तो उठना नहीं है, आपके पास इतनी सारी कैटेगरी है, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। घर के लिए उन्होंने बियॉन्ड ब्लू नहीं लिया, बोले टॉयलेट ऐसे ही रहेगी, पानी से ही धोएंगे, लेकिन हुक्के की बात आई तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और ये सच्चाई है। मैं स्टेरिक्लीन उनको बोलती हूँ, घर में मक्खी मच्छर दूर करेगा। गांव के लोग बोले अभी भी कुछ भी ना हुए, हम ठीक है, हम ठीक है, पोछा पे लगा हुआ है, कुछ भी ना डाले, नहीं लिया। बहुत मगज मारने के बाद मुझे समझ में आया इनके घर में भैंसे हैं। मैंने कहा भैया यही स्टेरिक्लीन आपकी भैंस की चिचड़ी भगा देगा। बोला दे जा, चिचड़ी के लिए तो दे जा। चिचड़ी लेंगे, भैंस नवाएंगे, पर खुद पोछा नहीं लगाएंगे। हमें क्या करना है, हमें तो प्रोडक्ट पहुंचाना है और रिजल्ट आना है ना, हमें पता है। तो आपको देखना नीड क्या है। गांव वाले सफाई पे ध्यान नहीं देते, ना दें, लेकिन हेल्थ पे देते हैं। आपको बहुत अच्छे ऑर्डर हेल्थ पे मिल सकते हैं और ये समस्या घर घर की है। बस आपको करना क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है और बिना डर के निकल पड़ना है, सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।